रात का समय था, बारिश लगातार बरस रही थी। शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। गांव के किनारे एक पुराना बंगला था, सिंह हवेली। लोग कहते थे वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है जो अब तक चैन से नहीं सोई। लेकिन रिया को भूत प्रेतों की बातों पर यकीन नहीं था। वो मुंबई से गांव आई थी अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए, हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया पर रिसर्च करने। उसे लगा ये सब बस अफवाह है। उसने कहा, अगर वहां सच में भूत है तो मैं खुद उससे मिलूंगी। गांव वाले चुप रहे। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि जो उस हवेली में जाता लौटता नहीं था। 1:30 से 3 बजे अगले दिन रिया अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ हवेली पहुंची। दरवाजा काला, जंग लगा हुआ मगर खुला था। अंदर अंधेरा और सीलन। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां कराह रही थीं। क्रीक क्रीक। अचानक उसके रिकॉर्डर में आवाज आई, क्यों आई हो यहां? रिया हंस पड़ी। वाह, साउंड इफेक्ट्स भी अपने आप आ रहे हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने देखा रिकॉर्डर बंद था। फिर भी वो आवाज दोबारा आई, पास से, कान के बिल्कुल पास। क्यों आई हो यहां? 3 बजे से 4:30। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा घुमाया पर कुछ नहीं दिखा। तभी सामने की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मुझे भी ऐसी ही सजा मिली थी। रिया ने डरते हुए दरवाजा खोलना चाहा मगर वो बंद हो चुका था। वो भागकर ऊपर के कमरे में चली गई, जहां बीचों बीच एक आईना रखा था। आईने में खुद को देखा तो चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन पीछे एक और चेहरा झलक रहा था, सफेद कपड़ों में एक औरत का। रिया ने पलटकर देखा, कोई नहीं। आईने में वापस देखा, औरत अब और पास थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल गीले और उलझे हुए। वो फुसफुसाई, मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं जो यकीन नहीं करते। रिया पीछे हटने लगी मगर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईना कांपने लगा और उसमें वो औरत चीखने लगी। रिया ने अपने कान बंद किए मगर आवाज भीतर गूंज रही थी, मेरे साथ जो हुआ अब वो तेरे साथ होगा। 6 मिनट से 7:30 रिया गिर पड़ी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो वो किसी और कमरे में थी। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। किसी ने उसके बाल पकड़कर खींचा। वो चीखी, कौन है वहां? जवाब आया, तू मेरे शरीर की जगह लेने आई है। रिया ने देखा सामने वही औरत खड़ी थी जिसका चेहरा अब आधा जला हुआ था। उसने कहा, मैं वसुंधरा हूं, इस हवेली की बेटी। मुझे जिंदा जलाया गया था, अब तेरा शरीर मेरा होगा। 7:30 से 9 बजे रिया ने भागने की कोशिश की मगर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वसुंधरा की आत्मा ने हवा में उठते हुए रिया की गर्दन पकड़ ली। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और वो चिल्लाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे जाने दो। आवाज गूंजी, किसी ने मुझे भी नहीं छोड़ा, अब मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगी। आईना फिर से चमकने लगा और उसमें दोनों के चेहरे एक हो गए। रिया की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं और उसकी हंसी वसुंधरा जैसी लगने लगी। 9 बजे से 10:30 अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर रिया का कैमरा पाया। वीडियो में रिया बोल रही थी, हवेली में कोई नहीं है, सब झूठ है। लेकिन रिकॉर्डिंग के बीच में उसकी आवाज बदलने लगी, अब ये हवेली मेरी है। वो मुस्कुरा रही थी मगर आंखें किसी और की थीं। गांव वालों ने कहा, वसुंधरा की आत्मा ने अब नया शरीर पा लिया है और उस रात से हर नई अमावस पर हवेली की खिड़की में एक लड़की दिखती है जो किसी से कहती है, मैं रिया हूं, मेरी मदद करो। लेकिन जो भी उसकी आवाज सुनता है वो कभी नहीं लौटता।